फ्रेंड्स, आज हम नई वीडियो लेके आए हुए हैं क्लास 11th के लिए। और ये हमने क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो है, तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से की जा रही है। और क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की जो दिक्कत होती है क्लास 11th में आते ही सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की दिक्कत होती है। वहाँ वो देखते हैं कि साइन 120 डिग्री आ रहा है तो कैसे निकालें, या ये पाई की बातें कर रहा है तो ये पाई क्या है। तो सारी बातें हम आपको इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं होते, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसमें एक्स क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जैसा कि आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा डोमेन और रेंज के बारे में, तो यहाँ डोमेन एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। तो अब हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डोमेन रेंज तो, लेकिन मैं ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए वही आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही यूनिट ऑफ एंगल रेडियन होती है, जैसे कि आप क्लास उसमें पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा ही यूनिट जो है आप रेडियन होती है, लेकिन आप जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो आपको डिग्री में मेजर करते थे, लेकिन अब आप रेडियन में मेजर कर रहे हैं। तो 1 डिग्री जो है आपका पाई/180 रेडियन, इसका मतलब है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 180 डिग्री आपका पाई रेडियन होता है। तो आपका 30 डिग्री कितना हो गया, आपका पाई/6 हो गया। आप 180 से डिवाइड कर दीजिए पाई/180 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका। तो 45 डिग्री आपका कितना हो गया, पाई/4। उसी तरह आपका 60 डिग्री कितना हो गया, पाई/3। 90 डिग्री पाई/2। सिमिलर आपके 180 पाई है, 362 पाई है, ये सारे आपके सिमिलर हैं। अब है कि अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री तो ठीक था, लेकिन आपका 180 डिग्री आ रहा है, 360 आ रहा है, 540 आ रहा है, 210 आ रहा है। तो वैल्यू कैसे निकलेगी इनकी, वो वैल्यू हम सीखेंगे। तो वैल्यू सीखने के लिए सबसे पहले हमें आना चाहिए कि ये क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि आप ये एंगल है, एंगल जब घूमता है यहाँ से तो ऐसे घूमेगा, तो आपका एंगल ऐसे 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 एंगल घूमेगा। तो ये आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपके 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या है, 0 to 90। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 to 270। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका 270 to 360। अब आता है कि जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने एंगल लिया, इसको आप 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। थीटा ऑलवेज एक एक्यूट एंगल है। तो आप थीटा को आप एक्यूट एंगल लेते हैं, तो आप इसमें आप लिखेंगे, इसमें थीटा आप एक्यूट एंगल लेंगे। अब आपका 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो मैं अब आपको ये तो पता लगा क्वाड्रेंट कौन सा है, 120 डिग्री आपको पता लगा सेकंड क्वाड्रेंट है। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है, आपको पता कैसे लगेगा ये वैल्यू कैसे निकलेगी। उसके लिए आपको दो चीज़ें याद करनी है। एक आपको ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये जैसे आप याद करते थे पंडित बद्री प्रसाद टाइप में, इस तरह से जो याद करते थे आप RD शर्मा में, तो या कुछ बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ भी है कुछ चीज़ें आपको याद करने के लिए, PBP। तो ऐसे आप याद करते थे आप रेशियोज़ में। अब यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मीन्स A मीन्स ऑल, S मीन्स साइन, T मीन्स tan, C मीन्स कॉस। तो मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव लेकिन बाकी सारे नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव और अदर्स नेगेटिव। तो ये जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन बच्चा पूछता है कि सर आपने साइन की बात की है, लेकिन आपने ऐसे नहीं बताया कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो कोसेक कैसा होगा, जैसे आपको पता है 5 एक नंबर है और नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल। तो उसी तरह साइन का रेसिप्रोकल भी आपका कोसेक होगा, तो वो भी पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, लेकिन अदर्स नेगेटिव होंगे। तो 10 का रेसिप्रोकल कोट है वो पॉजिटिव होगा, अदर्स नेगेटिव होंगे। और कोस का रेसिप्रोकल सिकेंट है वो आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सारे
नेगेटिव होंगे। अब आपको ये तो पता लगा कि साइन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता लगा कि ये वैल्यू निकालेंगे कैसे, फाइंड आउट कैसे करेंगे। उसके लिए हमने दो चीज़ें याद करनी है। 180 360 का मतलब है नो चेंज, और 90 to 70 का मतलब चेंज। चेंज में साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, और सिकेंड कोसेक में। तो ये आपके तीन आपके कन्वर्सन है और वो 90 to 70 में होंगे। तो मतलब क्या है इसका, जैसे 120 को आप लिख सकते हो 90 + 30 भी लिख सकते हो, 120 को 90 + 30 भी लिख सकते हो, और आप 180 - 60 भी लिख सकते हो। तो हमने 180 क्यों चूज किया, 180 में नो चेंज वाली बात है। तो एक तो आपको 120 पता लग गया कि पॉजिटिव आएगा, पहले तो ये पता लगा हमें। अब है 120 - 60 हो गया ये, तो ये आपका साइन 60 हो गया, क्योंकि नो चेंज है और आपका ये आना है। साइन 60 क्या वैल्यू होती है, √3/2। तो आपका साइन 120 आ गया 240, सॉरी साइन 120 आ गया √3/2। अब आ जाइए साइन 240। तो 240 के लिए हम 270 - 30 लिखा है। वैसे आप 180 + 60 भी कर सकते हैं, क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन देने के लिए आपको मैंने 270 लिया है। तो 270 - 30, अब 270 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बताया था मैंने आपको, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, क्योंकि 10 पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में हमने ASTC किया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 पॉजिटिव था, तो साइन नेगेटिव हो गया। तो साइन नेगेटिव का मतलब माइनस ये यहाँ पे आया, इस चीज़ का माइनस आया। और यहाँ अब ये क्या है, 270 है तो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। तो साइन का कोस हो गया, कोस 30 आ गया। तो और कोस 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है। तो साइन 240 की वैल्यू आपकी होगी -√3/2। उसी तरह आप देखिए कोस 240 का इलस्ट्रेशन आप देखिए। कोस 180 + 60, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, तो कोस नेगेटिव है तो माइनस आना है। 180 में नो चेंज है तो कोस का कोस रहना है। कोस 60 आपका 1/2, तो ये कोस 240 आपका -1/2 आ गया। अब आपका है 10 to 25, तो इसको मैं एक बार 10 का भी एग्जांपल देने के लिए मैंने लिया है। 180 + थीटा। अब 180 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में 10 कैसा बताया, पॉजिटिव, क्योंकि टी होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो 1045 हो गया, 1045 1, 10 क्यों रह गया, क्योंकि 180 है। कोस 315, फिर आ जाइए आप 315 में 360 - 45 कर दिया। अब 270 + 45 भी कर सकते हैं। तो कोस है तो कोस का कोस रहेगा आपका, क्योंकि 360 लिया है, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कोस पॉजिटिव होता है, तो आपका 1/√2 आ गया। उसी तरह एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको। साइन एक्स आपका है 3/2, सॉरी साइन एक्स आपका -3/5 है, और एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। आपको 10x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको एक आइडेंटिटी पता थी, sin² x + cos² x 1 होता है। आपने ये वैल्यू पुट की यहाँ पर, cos² x की वैल्यू आपकी आ गई आपके यहाँ पे +-4/5। अब प्रॉब्लम आती है, बच्चा कहता है +-4/5 आई है तो क्या लें। एक्स कौन सा क्वाड्रेंट बताया आपने, थर्ड में कोस कैसा, नेगेटिव। अब आपको 10 निकालना है तो आपको sin/cos होता है, जो आपके 10 में सीखा हुआ है आपने, -3/5 और -4/5, और आपका 3/4 आ गया। तो इस तरह मैंने आपको अब ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वाड्रेंट्स बताए हैं, और कैसे आप इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है। यहाँ तक कि आपका जब 12th में पढ़ोगे तब भी काम आएगा, आप कहीं इंजीनियरिंग करोगे तब भी काम आएगा। जहाँ भी आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे आपका यहाँ पे ये यूज होना है। आप फिजिक्स में भी जब वेक्टर्स करते हैं वहाँ cos 180 डिग्री आ जाता है, तो आप कैसे 180 की डिग्री की cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 निकालते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप आगे की वीडियोज़ को भी देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच।